राहुल सिन्हा है बीजेपी के नेता है, वो ये कह रहे हैं कि समस्या तो पता है लेकिन राज्य सरकार कोई जांच नहीं करवाती है। निखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल जी, आपने सुना अपने ही पार्टी के नेता को, वो कह रहे हैं कि जल सीमा में कोई फेंसिंग नहीं होती है। तो अब इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद क्या इस बारे में कोई विचार किया जा सकता है? बादल देवनाथ जी ने भी कई सारे सवाल पूछे, उसका भी जवाब दीजिएगा। और एक और चौंकाने वाला खुलासा जो स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है, टीएमसी के नाम के साथ साथ बीजेपी का नाम लेता भी ये एजेंट नजर आता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट किया है, जिसमें कि जहां फिजिकल बैरियर्स नहीं लग पा रहे हैं वहां जो नाइट विजन कैमरास जो है, जो लेजर कैमरास हैं, और जो दूसरे जो नॉन फिजिकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो उसमें जो है वो चीजें लग रही हैं, उपकरण लग रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन राज्य सरकार उसमें सहयोग नहीं दे रही। 75% प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। मार्च 2024 तक करीब करीब फिजिकल नॉन फिजिकल फेंसिंग समाप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या तो उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि जहां फिजिकल फेंसिंग है वहां इन दलालों के माध्यम से अभी भी लोग जा रहे हैं। प्लस यहां से कैटल स्मगलिंग होता है, कैटल स्मगलिंग इधर से और उधर से लोगों का स्मगलिंग। लेकिन ये अपने आप में कमाल की बात है निखिल प्रसून जी, आपको भी सब पता है, राहुल सिन्हा आप ही की पार्टी के नेता है, उनको भी सब पता है, बादल देवनाथ साहब को भी सब पता है, लेकिन गौतम लाडी साहब हो कुछ नहीं रहा, कर कोई कुछ नहीं रहा। देखिए, जब तक बॉर्डर इलाकों में जितने लोग एक मिनट निखिल जी गौतम लाडी जी। नहीं, मैं तो कहता हूं कि पहले तो तृणमूल नेता को कहूंगा कि आपने जांच कर लीजिए, वीडियो सही है कि गलत है। अगर सही है तो इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आपका छवि सही होगा, इसको नकारना नहीं चाहिए। दूसरा, भाजपा वाला को मैं कहूंगा आपके पास इतना जानकारी है तो आप चुनाव आयोग को शिकायत किया था कि सारे वोटर फर्जी वोटर है? आपके गृह मंत्रालय को ये शिकायत दिया था कि क्या इतना लोग जो घुसपैठिया आ रहा है इसके लिए कभी कोई, मैं तो सुना नहीं रिसेंटली कि भाजपा के तरफ से, ना तो राहुल सिन्हा के तरफ से, ना कोई पार्टी का प्रवक्ता के तरफ से हमने ये शिकायत किया चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग के पास जाइए, उसको बताइए। चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये तो हमने पंचायत चुनाव में खैर देख ही लिया कैसी तैयारी थी, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्टिंग ऑपरेशन आपने देख लिया, तमाम सवालों के जवाब भी दोनों ही पार्टियों के लीडर्स ने दिए। कहां दिक्कत आ रही है, समस्या कहां आ रही है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दलों की जवाबदेही है, लेकिन इस पूरी बहस में तृणमूल कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता है वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। और कोई कुछ भी कहे, इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ निश्चित तौर पर वो केंद्र सरकार का मसला है, गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ आता है, उसकी जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री को ये निश्चित तौर पर देखना चाहिए, वो देख भी रहे होंगे। लेकिन राज्य में एक बार कोई दाखिल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से वो आता है, तो भले वो भारत में आए लेकिन वो किसी राज्य में आता है, और राज्य सरकार अगर उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, सब कुछ जानते बूझते उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, और अगर उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? और अगर बीएसएफ कार्रवाई कर देगी या कोई सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई कर देगी, तो हमने तो यहां तक देखा है कि ममता बनर्जी बीएसएफ पर सवाल उठाती, वो तो एक बात थी, उन्होंने तो बाकायदा धरना दे दिया था अपने पुलिस कमिश्नर के साथ कोलकाता में। तो मुझे लगता है कि संघीय ढांचे में जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, वो राज्य सरकारें पश्चिम बंगाल में नहीं निभाती रही हैं। पहले वही काम वामपंथी सरकार ने किया, अब वही काम तृणमूल सरकार ने नहीं। बिल्कुल, अभी हमें होता हुआ भी यही नजर आ रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बड़े अफसोस की बात है कि टीएमसी बीएसएफ के सिर ठीकरा फोड़ती नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखो ये तो टीएमसी के वोटर हैं, टीएमसी ही ये सब कुछ करवा रही है, लेकिन जांच कब होगी और ये सिलसिला अवैध घुसपैठियों के हमारे देश में आने का कब खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है।